नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भादुड़ी चौथ की व्रत कथा लेकर आए हैं। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई के गवालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की चारू चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। एक पुआ गणेश जी, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती और एक आप खाती और एक बेटे को खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वो पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है, तो पुए बना रही है। तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाया है, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वो बोला कि तू मुझे रख ले या चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा तो मेरे हाथ में से आंखें ले जा, जहाँ संकट आए वहीं पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा तो खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला, हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। झट रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैला रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएगा। आंखें पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला। जाते जाते एक राजा की नगरी में पूछा। वो राजा एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वो बोला, तुम क्यों रो रही हो? जब वो बोली कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल बलि चढ़ जाएगी, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला दे। राजा का संदेशा आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूँ, पर शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया तो वो हाव पूर कर हाव में बैठ गया। 3 दिन में ही हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई, धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत देखते आ गया। जब वो बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे जवार उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? तो वो बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो मुझे आंखें दिए, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया, जिससे मैं बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरी साकल बंधी रहेगी। जो खुलकर मेरे बंध गई तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आंखें पूर कर बोला, चौथ माता अब तू ही लाज रखना। झट साकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच ही बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे तू बुढ़िया माई और उसके बेटे पर टूटी, वैसे सब पर टूटना। कहता न सुनता न हुकारा बढ़ता न, अपना सपना परिवार न देना।
जय चौथ माता।